हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज इतिहास का टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि KRC जहां सिलेक्शन एक जिद है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अच्छे कमेंट भी करें कि आपको यह सेशन कैसा लगता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो एक का आंसर जो होगा वो बी होगा। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। तो केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में, दो इनके समाचार पत्र थे। तो नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये सभी को याद होना चाहिए। दो का आंसर जो होगा वो सी होगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इसका प्रथम अंक जो था 1933 को यरवदा जेल, जो पुणे महाराष्ट्र में था, वहाँ पर प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो तीसरा का आंसर जो होगा ए होगा, जस्टिस राणा डे, जस्टिस राणा डे। नेक्स्ट है चौथा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, 28 दिसंबर। अगर डेट पूछे तो 28 दिसंबर याद रखेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा, लोकमान तिलक। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो 5 का आंसर सी होगा, लोकमान तिलक। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका होगा 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा? तो 6 का आंसर जो होगा वो डी होगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और इसे 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, किसने किया था? तो 9 का आंसर जो होगा ए होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? तो 10 का आंसर जो होगा ए होगा, 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उसका डेट 9 जनवरी है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 11 का आंसर जो होगा ए होगा, सी आर दास, सी आर दास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो 12 का आंसर जो होगा वो बी होगा, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी समय जनरल ओ डायर ने पूरे मैदान में गोली चलाने का आदेश दे दिया था।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 14 नंबर, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव प्रारंभ करने का शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 15 का आंसर जो होगा बी होगा, मैडम ब्लडबास्टकी, जो जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय मैडम हेलेना पेट्रोनोवा ब्लासवस्की एवं कर्नल हेनरी स्टील अलकाट को जाता है, लेकिन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में मिंटो में शिमला में 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 16 का आंसर ए होगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। आगे है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि। 17 का आंसर ए होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो 18 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है 19 नंबर, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका बी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला के सही उत्तर का चयन करना है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, दूसरा है पूर्ण स्वराज दिवस, तीसरा डांडी मार्च और चौथा है द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा 20 का बी होगा सही आंसर। कांग्रेस का पूर्ण संविधान स्वाधीनता प्रस्ताव जो था 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, तो 1 का बी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को था, तो इसका ए हो जाएगा। डांडी मार्च आप सबको पता है 12 मार्च 1930, तो डी होगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जुलाई 1931 में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। तो 21 का आंसर सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो पूना पैक्ट जो था ना, गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, गांधी जी एवं अंबेडकर। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे डैश कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो 23 का आंसर जो होगा ए होगा, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 24 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 71 एवं 147। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटें दी गई थी। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, डांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 25 का आंसर जो होगा वो बी होगा, अहमदाबाद से। डांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद से कब हुआ? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसे वहाँ पहुँचकर नमक कानून तोड़ा गया। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो 26 का आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर की संज्ञा दी थी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सी होगा बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आनंद मठ को किसने लिखा था? तो 28 का जो होगा आंसर इसका देख लेते हैं। आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज का बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यंग इंडिया, यंग इंडिया का तो नहीं, यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया का होगा आपका लाला लाजपत राय। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर जो होगा 28 का वो सी नंबर ऑप्शन होगा सूची में। आप लोग नीचे देख लीजिए, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 29 का आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था और महात्मा कहा था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आगे 30 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? तो 30 का आंसर जो होगा ए होगा, क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो 31 का आंसर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव नहीं पड़ा था। बाद बाकी ट्रटस्की, थोरेम, लियो टॉल्स्टॉय का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे और महादेव देसाई लंबी अवधि तक महात्मा गांधी जी के सचिव थे। नेक्स्ट आगे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 33 का आंसर जो होगा वो डी होगा, 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया? बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था? तो 34 का आंसर जो होगा वो सी होगा, 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था और इसी दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा भी की गई थी तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की भी घोषणा की गई। लेकिन दिल्ली 1912 ईस्वी में विधिवत रूप से भारत की राजधानी बनी थी। तो ये सारे चीज़ों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? कम्युनल अवार्ड, जिन्ना के 14 सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो 35 का आंसर जो होगा वो सी होगा। सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसके बाद आपका है 4 नंबर का साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट। नेक्स्ट उसके बाद है 1 नंबर कम्युनल अवार्ड। तब तीसरा नंबर है, सॉरी इसका आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर में 2 होगा जिन्ना के 14 सूत्र, फिर 4 नंबर होगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट, फिर उसके बाद 1 नंबर कम्युनल अवार्ड, तब तीसरा में होगा भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में। ठीक है, कलाक्रम के अनुसार इनका सही क्रम सी ऑप्शन है, 2 4 1 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते 36 नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो 36 का आंसर सी होगा, राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना? तो राइन संघ की। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, मेजनी ने, जोसेफ मेजनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? तो 38 का आंसर ए होगा, चीनी सुधारक था। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 39 का आंसर डी होगा, 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी।
40 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो 40 का आंसर सी होगा 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो 41 का आंसर जो होगा वो बी होगा, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था? तो 42 का आंसर डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स द्वितीय ने। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो 43 का आंसर जो होगा ए होगा, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण उन्होंने किया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म 1912 ईस्वी में बनाया गया था। यह भारत की प्रथम फीचर फिल्म था और दादा साहेब फाल्के को भारत में फिल्म जगत का पिता माना जाता है और उन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू किया गया था। आलम आरा फिल्म जो 1931 में निर्माण किया गया था, यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो 44 का आंसर जो होगा बी होगा, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राष्ट्र क्रांति हुई थी, उसी में इस नारा को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 45 नंबर, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखा था। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक को मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। लॉ हेनरी एंड पुस्तक वॉल्टेयर द्वारा लिखी गई है। और जॉन लॉक द्वारा टू ट्रीटाइटेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर, स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो अभी बताया है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था? तो 47 का आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी और फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र अपनाया गया था। आधुनिक फ्रांस के निर्माता के नाम से हम नेपोलियन को जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 48 नंबर, गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? तो 48 का आंसर ए होगा, गुप्तचर पुलिस दल। गुप्तचर पुलिस दल था, गुप्तचर पुलिस दल। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो 49 का आंसर होगा गोबेल्स। गोबेल्स जो था प्रचार मंत्री था। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता 1933 ईस्वी में छोड़ा था, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1933 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है KRC, जहां सिलेक्शन 1 जीत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो ये हिस्ट्री का आज टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 था। इस तरह से अभी 3 सीरीज और बाकी हैं जो मैं अभी जल्दी ही पूरा कराऊंगा। उसके बाद आपका ज्योग्राफी शुरू होगा, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में।